हेलो एवरीवन, ये वीडियो जो है वो क्लास 4 के स्टूडेंट्स के लिए है और क्लास 4 में आज हम लोग एसएसटी का आपका लेसन 3 करने वाले हैं, जिसका टाइटल है द इंडियन डिजर्ट, यानी कि भारत का जो मरुस्थल है उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। कहता है क्या कि जो राजस्थान का राज्य है उसके अगर आप साउथ वेस्टर्न पार्ट में जाते हो, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या पढ़ते हैं, नॉर्दर्न प्लेस यानी कि मैदानी भाग पड़ते हैं। जो अरावली के पहाड़ियाँ हैं वो क्या करती हैं कि आपको इसको दो भाग में बांटती है। जो वेस्टर्न पार्ट है वो आपको, यानी जो पश्चिमी भाग होता है, वो एक बहुत बड़ा मरुस्थल है और वो पूरा का पूरा भूमि जो है वो आपको बालू से ही ढका पड़ा है। दिस एरिया हैज़ हार्डली, यानी कि इस क्षेत्र में जो है बहुत कम आपको वनस्पति वगैरह है और यही कारण है कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है या थार डिजर्ट भी इसको कहा जाता है। अब हम लोग थार डिजर्ट के बारे में जानते हैं। द इंडियन डिजर्ट यानी कि जो ये हम लोग का द ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी इसको कहा जाता है या फिर थार डिजर्ट कहिए। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये जो है अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैला हुआ है पश्चिम में। और फिर जो है अगर आप बात करें साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम में, तो ये रन ऑफ कच्छ से लेकर हरियाणा के बॉर्डर तक फैला हुआ है। द इंडियन डिजर्ट इज पार्टली, यानी कि ये जो आपको डिजर्ट है इसके कुछ हिस्से में जो है आपको पूरा बालू मिलेगा और कुछ हिस्से में जो है थोड़ा सा आपको पथरीली ज़मीन मिलेगी। इन मेनी प्लेसेस, कई जगहों पर जो है आपको कहीं छोटे छोटे जो है पहाड़ियाँ वो क्या करती हैं, सैंड ड्यून्स का निर्माण करती हैं। जो आपको बालू एक जगह का इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो वो पहाड़ की तरह दिखते हैं छोटे छोटे, तो उन्हीं को हम लोग सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये जो होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, तूफान वगैरह आता है ना जब मरुस्थल में, तो बालू जो है उड़ के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, तो यही जो है आपको सैंड ड्यून्स इनको कहा जाता है। ये बहुत आपको कॉमनली देखने के लिए मिल जाते हैं डिजर्ट एरिया में। जो आपको स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इजीली आपको सैंड को, वही चीज़ दिया हुआ है कि शिफ्ट कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो जिसके कारण सैंड ड्यून्स का निर्माण होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लाइमेट यानी जलवायु और यहाँ की वनस्पति के। तो जो डिजर्ट एरिया है, पता है आपको कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे गर्मी पड़ती है और विंटर्स में ठंडा भी बहुत पड़ता है। आफ्टर द सन सेट्स, यानी कि जब जो है सूरज आपको अस्त हो जाता है, तो बालू जो है वहाँ का काफ़ी जल्दी ठंडा होता है और यही कारण है कि वहाँ पे रात में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है। देयर इज़ हार्डली, यानी कि वहाँ पर जो है बारिश बहुत ही कम होती है। देयर आर नो, इसके अलावा जो है वहाँ पर कोई भी जो है आपको स्थायी नदी नहीं है। बहुत छोटे छोटे कुछ झरने हैं जो कि ज़्यादातर सूखे ही रहते हैं। दे स्टार्ट फ्लोइंग ओनली वेन, यानी कि जब बारिश का मौसम आता है तभी जो है उन झरनों में पानी आता है। इसके अलावा जो है वनस्पति भी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीमित है। वहाँ पर जो है रोड भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, रेलवे लाइन भी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है डिज़र्ट एरिया में। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कैमल, यानी कि कैमल का क्या महत्व है डिज़र्ट में। तो देखिए, कैमल जो है वहाँ पर चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब कि यातायात का प्रमुख साधन है। ए कैमल कैन लिव फॉर, यानी कि देखिए जो ऊँट होता है वो कई दिनों तक बिना खाना और बिना भोजन के रह सकता है। इसीलिए जो है ये डिज़र्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है, क्योंकि वहाँ पर हमेशा क्या होती है, पानी की कमी लगी रहती है। अब हम लोग बात करते हैं ओएसिस के बारे में। देखिए कई-कई जगहों पर ना क्या होता है डेज़र्ट एरिया में, कि जो आपको भूमिगत जल होता है वो सरफेस पर, सतह पर आ जाता है और आपको एक तालाब जैसा बनाता है। ऐसे ही जगह को हम लोग ओएसिस कहते हैं और जहाँ पर ओएसिस होता है वहाँ पर जो है कुछ पेड़ उगाते हैं डेज़र्ट में, जैसे कि खजूर, कीकर, बबूल, ये सब के पेड़ जो है, कुछ-कुछ घास भी जो है उगाते हैं और इसी ओएसिस के आस-पास जो है कोई गाँव बस्ती भी बस जाती है। अब हम लोग बात करते हैं सॉइल, यानी कि यहाँ की मिट्टी की। द सॉइल इन द डिज़र्ट, यानी कि जो आपको डिज़र्ट का सॉइल होता है, मिट्टी होती है जहाँ पे मिट्टी होती है, तो हम सैंड की बात नहीं कर रहे, मिट्टी, वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है क्रॉप्स को ग्रो कर पाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि पानी ही नहीं होता है। लेकिन अब जो है यहाँ की स्थिति बदल रही है। सरकार जो है कई सारे आपके गंभीर प्रयास कर रही है ताकि यहाँ के लोगों के जीवन को क्या कर सके, वो सुधार सके। वाटर हैज़ बीन ब्रॉट, यानी कि पानी को जो है लाया जा रहा है अब सतलज रिवर से ना एक आपको नहर बनाया गया है, इंदिरा गांधी नहर, जो कि आपको इस थार डेजर्ट में पानी का सोर्स बना हुआ है। जैसे ये जो है आपको दुनिया के सबसे लंबी नहरों में से एक है और भारत की तो यही सबसे बड़ी सुरंग है। अगर कोई पूछेगा तो कौन सी सबसे बड़ी सुरंग है, इंदिरा गांधी सुरंग, सॉरी सुरंग बोल रही हूँ मैं, नहर, कैनल बोल रही हूँ। कैनल है ये भारत का सबसे बड़ा, इंदिरा गांधी कैनल। इसके अलावा दे रहा है कि द वाटर फ्रॉम दिस कैनल, यानी कि इस नहर का जो पानी है उसका इस्तेमाल जो है सिंचाई के लिए किया जाता है इस क्षेत्र में। ए बिग फार्म हैज़ बीन ऑलरेडी डेवलप्ड एट सूरतगढ़ इन राजस्थान। देखिए राजस्थान का जो सूरतगढ़ एरिया है वहाँ पर जो है बड़े-बड़े खेत ऑलरेडी जो है विकसित किए जा रहे हैं और ये जो है हर दिन आपको ब्लूम कर रहा है और ज़्यादा बढ़ रहा है।
क्योंकि पानी का जो है अब वहाँ पर शॉर्टेज धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं पानी की कमी यानी कि शॉर्टेज ऑफ वाटर की। तो देखिए जो डेज़र्ट्स होते हैं वो क्यों फ़ॉर्म होते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है, लेकिन मनुष्य भी जो है वो आपको ज़िम्मेदार है इन मरुस्थलों के बनने के कारण। अगर हम पूरी तरीके से क्या करें, जंगलों को तबाह कर दें या फिर जो है हमारे जितने मवेशी हैं, सिप या गौट वगैरह, वो सारे के सारे चारागाह को चढ़ जाए, ग्रास का प्रोडक्शन नहीं हो, तो जाहिर सी बात है वो भूमि क्या हो जाएगी, मरुस्थल ही हो जाएगी। जंगलों को काटने से या फिर बहुत ज़्यादा अगर चरा दिया जाए ग्रासलैंड से, मतलब पूरा चारागाह खत्म हो जाए, तो उससे भी जो है आपको डिजर्ट एरिया फॉर्म होता है। वी कैन डू इट बाय प्लांटिंग। हम लोग जो है अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, छोटे छोटे पौधे लगाएं, तो जो है वो भूमि क्या होगी, घास से भर जाएगी। वी कैन ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप बाय यूजिंग द लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज प्रॉपरली, यानी कि बहुत कम जल संसाधन का प्रयोग करके भी जो है आप पौधे उगा सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको जो डिजर्ट एरिया के लोग हैं उनके जीवन में बदलाव आएगा, इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। अब दिया हुआ है कि द अरावली हिल्स डिवाइड्स राजस्थान इनटू, इसमें आप 2 के आगे टिक मार लीजिए। डस्ट स्टॉर्म्स आर वेरी कॉमन इन, आपको डिजर्ट्स में डिजर्ट के आगे टिक मार लीजिए। डैश इज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कैमल के आगे टिक मार लीजिए। इट इज़ डिफिकल्ट टू बिल्ड रोड एंड रेलवे लाइन इन ए डिजर्ट के आगे टिक मार लीजिए। Deserts are generally formed because of shortage of water के आगे टिक मार लीजिए। द डैश हिल्स फिल इन द ब्लैंक्स है। कौन सी हिल जो है राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है? तो अरावली, अरावली फर्स्ट वाले में भर लीजिए। द डिजर्ट एरिया लुक लाइक ए सी ऑफ, इसमें जो है आप सैंड ड्यून्स भर लीजिए। सैंड ड्यून्स नहीं, केवल सैंड भर लीजिए, ठीक है, सैंड। थर्ड वाले में सैंड ड्यून भरिएगा, थर्ड वाले में सैंड ड्यून्स भरिएगा। चौथे वाले में जो है आप भर लीजिए इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी कैनल। इसके अलावा जो है 5वें वाले में आपको भरना है सूरतगढ़, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग विंड्स कैन मूव द सैंड, ये ट्रू है। ईस्टर्न राजस्थान इज वास्ट डिजर्ट, ईस्टर्न राजस्थान बड़ा है या फिर वेस्टर्न राजस्थान बड़ा है? देखिए ये जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ पर अरावली की पहाड़ियाँ डिवाइड करती हैं, तो वेस्टर्न पार्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा है, ईस्टर्न पार्ट क्या है, थोड़ा छोटा है, तो इसमें जो है आप फॉल्स भर लीजिएगा। नाइट्स आर कोल्ड इन डिजर्ट, ये ट्रू है, इसमें आप टी भर लीजिएगा। द इंदिरा गांधी कैनल, ये भी सही है, इसको आप ट्रू भर लीजिएगा। मेनी बिग रिवर्स फ्लो थ्रू, नहीं ये गलत है, इसमें आप फॉल्स भर लीजिएगा। कटिंग ऑफ ट्रीज एंड ओवर ग्रेजिंग, हाँ ये भी सही है, इसको आप ट्रू कर लीजिएगा। अब आप मैच द फॉलोइंग कर लीजिए। कैमल्स को आप ट्रांसपोर्टेशन सबसे लास्ट वाले से मिला लीजिए। इंदिरा गांधी कैनल को आप लॉन्गेस्ट कैनल चौथे वाले से मिला लीजिए। स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड को आप सैंड ड्यून सबसे फर्स्ट वाले से मिला लीजिए। पाम कीकर ग्रास को आप ओएसिस सेकंड वाले से मिला लीजिए, और सूरतगढ़ को आप राजस्थान से मिला लीजिए। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को सब किसी को कंप्लीट करना है और इस चैप्टर को बार बार रीडिंग डालना है। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।